फीनिक्स की आंख से एक आंसू गिरता है। वह आंसू सीधे आदमी के जूते को जला देता है, लेकिन गुस्सा होने की बजाय उसे उस बेचारे जीव पर दया आ जाती है। फीनिक्स को दर्द में तड़पता देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वह उसकी जंजीरें खोल देता है और उसे आजाद कर देता है। अपनी जान बचाने के बदले फीनिक्स उसे एक पंख देता है, उसकी दयालुता के लिए एक छोटा सा इनाम। लेकिन जब आदमी वापस लौटता है तो राजा उसे गिरफ्तार करवा देता है, क्योंकि वह फीनिक्स को पकड़कर नहीं ला सका। आदमी उस पंख को दिखाकर अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह पंख अब फीका और बेजान हो चुका था। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। राजा उसके मौत की सजा सुना देता है। जैसे ही आदमी मौत का सामना करने वाला होता है, अचानक वह पंख आग की लपटों में जल उठता है। आसमान से फीनिक्स नीचे उतरता है। उसकी जलती हुई आग पूरे शहर को रोशन कर देती है। अब आखिरकार सच सबके सामने आ जाता है। लोग मांग करने लगते हैं कि उस आदमी को तुरंत रिहा किया जाए। राजा की उसे रास्ते से हटाने की योजना नाकाम हो जाती है, लेकिन राजा हार मानने को तैयार नहीं था। वह आदमी को एक विशाल भेल को मारने का आदेश देता है। आदमी अपने उड़ने वाले गधे पर सवार होकर एक सुनसान द्वीप पर पहुंचता है। वहां उसे वह विशाल भेल दिखाई देती है। उसका पूरा शरीर लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। वह दर्द से कराह रही थी। आदमी उसे बचाने का फैसला करता है। गधे पर सवार होकर वह सीधे भेल की नाक के अंदर जा गिरता है। बहुत गहराई में पहुंचने के बाद गधा धीरे धीरे उसे गुदगुदाने लगता है। अगले ही पल भेल जोरदार छींक मारती है। उसकी लोहे की जंजीरें टूटकर बिखर जाती हैं। भेल आखिरकार आजाद हो जाती है। आभार जताने के लिए वह एक केकड़े के हाथ आदमी के लिए उपहार भेजती है, एक बेहद खूबसूरत रत्नों वाली अंगूठी। जब राजा देखता है कि आदमी अब भी जिंदा है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। इसलिए वह उसे आखिरी मिशन देता है। आदमी को बर्फीले पहाड़ों तक जाना होगा। वहां उसे पहाड़ की चोटी पर सो रही आइस प्रिंसेस को जगाना होगा और उसे राजा से शादी करने के लिए मनाना होगा। राजा को पूरा यकीन था कि इस बार आदमी जरूर मर जाएगा, लेकिन जादुई गधे की मदद से वे जल्दी ही पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। उनके रास्ते में बर्फ का एक विशाल दरवाजा खड़ा था। तभी अचानक फीनिक्स का पंख फिर से जलने लगता है। वह सीधा उड़कर बर्फ के उस दरवाजे में जा घुसता है। मोटी जमी हुई बर्फ पल भर में पिघल जाती है। आदमी महल के अंदर प्रवेश करता है। अंदर उसे राजकुमारी गहरी नींद में सोती हुई मिलती है। वह धीरे से फीनिक्स के पंख को उसके ऊपर फेरता है। धीरे धीरे राजकुमारी अपनी आंखें खोल देती है। आदमी उसे राजा के विवाह प्रस्ताव के बारे में बताता है, लेकिन रुक जा बेटा, मुझे पता है तुम्हारे मोबाइल में जादू काम नहीं कर रहा है। जादू करने के लिए सबसे पहले इस लाइक वाले बटन को दबाना है, उसके बाद इस सब्सक्राइब वाले बटन को, फिर इस शेयर वाले ऑप्शन में जाकर व्हाट्सएप वाले बटन को दबाए रखना है। देखो बेटा, जादू हो गया। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार करके